अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। वेलकम टू यूट्यूब वीडियो सीरीज़। ये वीडियो सीरीज़ इंटरमीडिएट पार्ट 2 या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो ICS ग्रुप से हों, चाहे वो FA ग्रुप से हों और चाहे वो जनरल साइंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सेकेंड ईयर। आपको इस कामयाबी पे बहुत मुबारकबाद कि आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह फर्स्ट ईयर में हमने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, इसी तरह इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में भी हम इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पार्ट 2 में बात करते हैं। आज का जो लेक्चर हमारा है फोकस करेगा कोर्स आउटलाइन के हवाले से या सिलेबस के हवाले से कि पार्ट 2 में आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से बेसिकली हम सिलेबस को लेके चलेंगे और किस तरह से हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या होगा। तो बेसिकली अभी देखते हैं कोर्स ब्रेकेज और कोर्स आउटलाइन को। चलिए नेक्स्ट जो है इस वक्त हमारे पास है, देखें सेकेंड ईयर में आपका कोर्स दो पार्ट्स में है। एक पार्ट का नाम है डेटाबेस, दूसरे का पार्ट का नाम है प्रोग्रामिंग। तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 7 चैप्टर डेटाबेस के हैं और 7 चैप्टर ही प्रोग्रामिंग पार्ट के हैं। तो पहले डेटाबेस के चैप्टर्स को देखते हैं। डेटाबेस के चैप्टर्स में जो चैप्टर 1 है वो है डेटा बेसिक्स। इन चैप्टर्स की डिटेल भी आगे चल के भी हम देखेंगे कि हर चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। चैप्टर 2 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। चैप्टर 3 है डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। चैप्टर 4 है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। चैप्टर 6 है टेबल एंड क्यूरी। चैप्टर 7 है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये हैं 7 चैप्टर डेटाबेसेस पार्ट के। अब प्रोग्रामिंग पार्ट के जो नेक्स्ट 7 चैप्टर है, जो कि एक्चुअली चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड विद सी। प्रोग्रामिंग पार्ट में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करेंगे सेकेंड ईयर में। नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी और चैप्टर 10 is input and output statements. Chapter 11 is decision making statements. Chapter 12 is loops. Chapter 13 is functions in C. Chapter 14 is file handling in C language. तो यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट के भी नेक्स्ट 7 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। तो आइए अब 1 बाय 1 देखते हैं कि इन सारे चैप्टर्स में हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि डेटाबेसेस का है। डेटाबेसेस पार्ट का भी चैप्टर नंबर 1 है और बुक का भी चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है डाटा बेसिक्स। तो इसमें सबसे पहले तो हम कुछ बुनियादी चीजें पढ़ेंगे कि डाटा बेस में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, इसी तरह एंटिटी, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह से डेटाबेस में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है डेटाबेस में, ये हम डेफिनेशंस को भी सीखेंगे और इन चीज़ों को भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है और फाइल्स क्या होती हैं, क्योंकि डाटा स्टोर करना होता है तो फाइल्स क्या होती हैं। फिर इसी तरह ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब ये कि जिस तरह से इस वक्त डेटाबेस में इस वक्त कंप्यूटर के अंदर आप जब डाटा सेव करते हैं तो वो फाइल्स के फॉर्म में सेव होता है, तो उस तरीक़ाकार को ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और ये डेटाबेस से किस हवाले से बेहतर है और किस हवाले से डेटाबेस इससे बेहतर है। फिर इसी तरह हम देखेंगे कंप्यूटर में फाइल्स जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी और यूजेज के हवाले से बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसी तरह फाइल जो कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं उस हवाले से उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर
इन सारी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्चुअल जो हमारा डेटाबेस का टॉपिक है कि डेटाबेस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके किस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी बाकी सारी जो डिटेल है वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेसेस। इसमें हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस पिछले चैप्टर से रिवाइज करेंगे, फील्ड, रिकॉर्ड, रिलेशन की, और इसी तरह से फिर हम देखेंगे कि एक रिलेशन जिसको एक्चुअली हम टेबल भी कहते हैं कि ये रिलेशन या टेबल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसी तरह डेटाबेस में बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स होते हैं व्यूज के और इंडेक्सेस के, वो देखेंगे वो क्या होते हैं, किस क्या रोल प्ले करते हैं वो डेटाबेस के अंदर, क्या उनका असर परफॉर्मेंस के ऊपर होता है या यूजर्स के ऊपर होता है, किस चीज़ पे होता है। फिर इसी तरह देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा सेव होता है उसकी इंटेग्रिटी किस तरह से मेंटेन की जाती है, एंटिटीज क्या होती हैं, एंटिटीज की इंटेग्रिटी किस तरह से मेंटेन की जाती है डेटाबेस में। फिर इस तरह डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं या रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस में किस तरह की कीज होती हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है, क्या क्या रोल प्ले करती हैं। फिर इसी तरह डेटाबेस के ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई यूजर्स भी होते हैं जो कि डेटाबेस को यूज करते हैं, तो हम देखेंगे कि वो यूजर्स कौन कौन से होते हैं, और उनमें दो मेन यूजर्स, एक डाटा यूजर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ये दो टर्म्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो इनका डिफरेंस भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, क्योंकि दो चैप्टर्स में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी, तो नेक्स्ट विल बी डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में सबसे पहले इस प्रोसेस को समझेंगे कि बेसिकली क्या क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन या लॉजिकल डिजाइन क्या होता है, फिजिकल डिजाइन क्या होता है, और फिर उसके बाद कुछ मॉडल्स होते हैं, डाटा मॉडल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले ईआर मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, उसको समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर में। इसमें देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। वैसे तो बड़े टेबल्स को ब्रेक करके छोटे टेबल्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, लेकिन हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और डेटाबेस में कौन कौन सी ऐसी एनॉमलीज या ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिसकी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है। देन वी विल सी के नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसके लेवल्स हैं। तो हम देखेंगे कि लेवल 1 या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और फिर उसके बाद हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे जिसको 2NF भी कहते हैं, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, और इन नॉर्मल फॉर्म्स या इन स्टेप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे लिखे भी हुए हैं हमारे पास यहाँ पे कि रिपीटिंग ग्रुप्स को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम देखेंगे क्या होते हैं, किस तरह रिजॉल्व करना है। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें पार्शियल और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, इनको देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर जाएंगे, जो कि एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है, उसको देखेंगे वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के क्या क्या बेसिकली उसका इंटरफेस किस तरह का है, उसमें कौन कौन सी विंडोज होती हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स है, किस चीज़ का क्या रोल प्ले करती है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कौन सी चीज़ क्या रोल प्ले करती है, वो देखेंगे। फिर इसी तरह डेटाबेस बना के देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस किस तरह बनाते हैं, और फिर इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में टेबल्स क्या होते हैं, और फिर इसके बाद डेटाबेस में टेबल्स के ऊपर किस तरह से डाटा फैच करने के लिए क्यूरीज लगाई जाती हैं, वो देखेंगे। और इसी तरह फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होती है, किस तरह यूजर से डाटा इनपुट लेने के लिए फॉर्म्स बनाए जाते हैं, और फिर उसके बाद किस तरह से जो डेटाबेस के अंदर डाटा महफूज है उसमें से किसी डाटा को व्यू करने के लिए रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम टेबल और क्यूरी के ऊपर कंप्लीट चैप्टर है, इसमें डिटेल में हम टेबल्स के अंदर और किस किस तरह से टेबल्स को बनाया जा सकता है, क्यूरी के साथ डिजाइन व्यू में किस तरह से टेबल्स को बनाएंगे, उसमें डेटा किस तरह से एंटर होगा, डेटा को
डिलीट किस तरह करना है, एडिट या चेंज किस तरह करना है, इन कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। फिर इसके बाद अगर हमारा डेटा एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर है तो उनके दरमियान किस तरह रिलेशंस को मेंटेन करना है, उनको आपस में किस तरह से अटैच करना है, उनके दरमियान किस तरह डाटा पुल करते वक्त किस तरह उनको आपस में ज्वाइन करना है या जोड़ना है, और फिर उनमें से डेटा लेके आना है। फिर इसी तरह क्यूरीज को देखेंगे, क्यूरीज की क्या क्या किस्में हैं, किस टाइप की क्यूरीज होती हैं, सिंपल क्यूरीज हैं, नेस्टेड क्यूरीज हैं, कोरिलेटेड क्यूरीज हैं, वीएलसी। फिर इसी तरह क्यूरीज को किस तरह से हम बेसिकली डिज़ाइन व्यू के अंदर भी बना सकते हैं, वो उसके क्या स्टेप्स होते हैं उनको देखेंगे। फिर हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स होते हैं क्यूरीज के अंदर, लुकअप फील्ड्स होती हैं टेबल्स के अंदर, उनको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के ऊपर होगा। फॉर्म्स का इंट्रोडक्शन होगा कि फॉर्म्स किस तरह बनाए जाते हैं, उनको किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है, मसलन डिज़ाइन व्यू के ज़रिए बनाया जा सकता है, विज़ार्ड के ज़रिए बनाया जा सकता है। फिर एक फॉर्म के अंदर विद इन फॉर्म या फॉर्म के साथ जो मास्टर डिटेल फॉर्म जिस तरह होते हैं उस तरह सब फॉर्म्स क्या होते हैं उनको देखेंगे। फिर इस तरह रिपोर्ट्स के ऊपर डिटेल में चल के बात करेंगे, रिपोर्ट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और किस तरह से रिपोर्ट्स को भी बेसिकली हम बना सकते हैं विज़ार्ड वगैरह के साथ, इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा और डेटाबेस का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट स्टार्ट होगा। उसमें चैप्टर नंबर 8 है सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन होगा बेसिकली इस चैप्टर के अंदर। हम देखेंगे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स क्या होती हैं, किस किस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी हाई लेवल लो लेवल या लैंग्वेजेस होती हैं, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हाई लेवल की लो लेवल लैंग्वेजेस की। फिर इन लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए जो हमारे पास या ट्रांसलेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं, उन पे बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बेसिकली आ जाएंगे सी लैंग्वेज के ऊपर कि सी लैंग्वेज किस तरह से बेसिकली इवॉल्व हुई थी, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसको यूज़ करने का बेनिफिट्स क्या है, उन पे बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम वो सॉफ्टवेयर टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस उस सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर बेसिकली हम अपने कोड को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को लिखेंगे और उसके बाद उसको बेसिकली उस सॉफ्टवेयर में चला के देखेंगे। उस सॉफ्टवेयर के बाद फिर देखेंगे कि उस टर्बो सी के अंदर बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा एक प्रोग्राम बनाने के लिए, और फिर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी समझेंगे कि प्रोग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या स्ट्रक्चर में कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जिनको प्रोग्राम का हिस्सा होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद देखेंगे किस किस तरह के एरर्स आ सकते होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, स्पेशली सी के अंदर हमारे पास उन एरर्स को देखेंगे, उनको समझेंगे और फिर किस तरह से उन एरर से बचा जा सकता है। फिर इस तरह से अगर कोई एरर आ जाता है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा तो किस तरह से हम बेसिकली डिबगिंग करके उस एरर को प्रोग्राम के अंदर ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्बो सी। चैप्टर नंबर 9 है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी। तो चैप्टर नंबर 9 में अब थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे जाएंगे। अब जो बेसिकली चैप्टर 8 में हमने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब एक्चुअल प्रोग्राम हम बनाएंगे, देखेंगे कि सी के अंदर आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये क्या टर्म्स होती हैं, इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है और किस तरह से ये प्रोग्राम्स में यूज होती हैं। फिर इसके बाद वेरिएबल्स को नाम देने के जो रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि सी के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स है, किस किस डाटा टाइप के वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि जिस तरह प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये इनको ऑपरेटर कहते हैं, ये किस किस तरह के होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। और फिर इसके साथ साथ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे बात करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हो जाएं तो वो किस तरतीब में कंप्यूटर उनको एवेलुएट करता है। फिर इसी तरह कुछ हमारे पास हर डाटा टाइप की एक लिमिट होती है, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है, तो देखेंगे उस
ओवरफ्लो और अंडरफ्लो बेसिकली डाटा टाइप्स में उनके एरर्स क्या होते हैं, किस तरह आते हैं और किस तरह बचा जा सकता है उनसे। फिर इस तरह डिवीजन एरर्स, जिनमें बड़ा एक फेमस एरर है डिवाइड बाय जीरो एरर है, इनको देखेंगे। फिर इस तरह टाइप कास्टिंग को देखेंगे कि किस तरह एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है सी प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स को लेके आएंगे अपने सिलेबस में से। उनमें आ जाएंगे सबसे पहले इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। किस तरह हम प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले सकते हैं, किस तरह यूजर को आउटपुट शो करवा सकते हैं। तो आउटपुट शो करवाने के लिए हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन है, उसको देखेंगे। फिर उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर होते हैं हमारे पास, देखेंगे किस तरह से इनको हम यूज करते हैं प्रिंट एफ में। एस्केप सीक्वेंस को भी देखेंगे। और इसके साथ साथ फिर इनपुट लेने के लिए हमारे पास स्कैन एफ का फंक्शन है। यहाँ थोड़ी सी स्लाइड में मिस्टेक है, इट इज स्कैन एफ, SCANF, स्कैन एफ। फिर इसी तरह गेट ch और गेट che के फंक्शंस हैं, ये भी इनपुट के लिए होते हैं। इनको देखेंगे, इनका फर्क समझेंगे कि स्कैन एफ और गेट ch और गेट che फंक्शंस का आपस में क्या डिफरेंस है। और इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है प्रोग्रामिंग का, वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। एक्चुअली ये चैप्टर 11 है बुक का। इसमें हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे पहले इफ स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर इसके बाद एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर फर्दर इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, उसको देखेंगे। फिर इसके साथ साथ स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है और इसका फर्क देखेंगे कि इसका फर्क क्या इफ एल्स में और स्विच में क्या फर्क है। और इन सब के बाद फिर हम इनके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है जो कि सी पार्ट का, प्रोग्रामिंग पार्ट का चैप्टर 5 है, वो है लूप्स है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लूप्स होते क्या हैं, और इनको रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जुबान में। तो इनकी दो मेन टाइप्स होती हैं, एक काउंटर कंट्रोल लूप होते हैं और एक सेंटिनल कंट्रोल लूप होते हैं। तो सबसे पहले फर्क देखेंगे कि काउंटर कंट्रोल लूप और सेंटिनल कंट्रोल लूप में क्या फर्क होता है, और इसके साथ साथ फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप्स क्या होते हैं। हम इनफाइनाइट लूप से हमें हमेशा बचना होता है, बिकॉज इट विल कंज्यूम अप द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इससे हमें बचना होता है। हम देखेंगे किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वक्त हमारा लूप इनफाइनाइट लूप बनने जा रहा है, और फिर हमने किस तरह से उससे बचना है। फिर इसके बाद लूप्स की टाइप देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फॉर लूप देखेंगे, वाइल लूप देखेंगे और डू वाइल लूप्स को देखेंगे। फिर इसके बाद प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कंडीशंस की बुनियाद पे, लूप्स में कंडीशंस के हवाले से, उनको देखेंगे। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारे पार्ट वो आ जाएगा जो कि इंतहाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आगे फिर लास्ट 2 चैप्टर्स है, उनमें फंक्शंस आ जाएंगे। फंक्शंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि सी के अंदर फंक्शंस होते क्या है, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे, डेक्लेरेशन देखेंगे, किस तरह फंक्शंस को कॉल किया जाता है प्रोग्राम में, यूज किस तरह किया जाता है, फंक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं वो देखेंगे। फिर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट्स किस तरह पास किए जाते हैं, और फंक्शन वैल्यूज किस तरह रिटर्न करते हैं, उन वैल्यूज में किस तरह बाई वैल्यू या बाई रेफरेंस किस तरह पास किया जाता है वैल्यू आर्गुमेंट्स को। फिर इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे। अच्छा, इसके साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, किस तरह से प्रोग्राम के अंदर इनकी लाइफ क्या होती है, और किस तरह से इनको किन सिनेरियोज में किस वेरिएबल को किस सिनेरियो में यूज करना चाहिए। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा फाइल हैंडलिंग इन सी, कि किस तरह हमने अगर फाइल्स के साथ अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल्स को यूज करना है तो उसका क्या तरीका कार होगा। सी उस हवाले से हमें किस हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले फाइल्स को समझेंगे, फाइल की टाइप्स को देखेंगे जो कि सी में सपोर्टेड हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सी में फाइल हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, क्या उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं सी के अंदर।
फिर उसके बाद फाइल्स में से डाटा अगर हमने रीड करना है प्रोग्राम में, अगर फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि एक फाइल में से स्टूडेंट के नेम्स लेके आता है और यूजर को शो करवाता है, तो किस तरह हम उन नेम्स को फाइल में से रीड करेंगे। फिर इसी तरह अगर मुझे कोई डाटा प्रोसेसिंग के बाद सेव करना है तो किस तरह उसको फाइल की फॉर्म में सेव किया जा सकता है, इसको देखेंगे। और ऑब्वियसली इसके साथ साथ हम इनके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ मैंने कोशिश की है बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको जो हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसके बारे में ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इसको बाकायदा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर देख लेंगे प्रोग्रामिंग या डेटाबेस जिस पार्ट को भी स्टार्ट करने तो उसके चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपकी तरफ से कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे।